आपके मनीष सिसोदिया आए तब भी जब बम पटाखे खूब जले, अब सत्येंद्र जैन जी आए बम पटाखे तब जले। सब इनकी मिले भगत है। इतना धूल मिट्टी और पोल्यूशन इस समय चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। रेगिस्तान ही जैसा महसूस हो रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ लगातार आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या चोरियाँ हो जाती हैं और यहाँ पर डस्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है। पड़ते कईयों की तो गाड़ियाँ स्लिप हुई है मैम। दिक्कत है मैडम, जाने में ही पता लग रहा है हमारे को। 5 महीना हो गया रोड खराब हुए। यहाँ की रोड नहीं, पूरी दिल्ली की रोड खराब है, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। 2 व्हीलर वाला तो इतना बहुत परेशान है, गलती से कोई फैमिली से चल रहा हो तो गिर भी सकता है वो। स्वास्थ्य से और आप शिक्षा से कोई ऐसी लाइन नहीं है जहाँ से इन्होंने लोगों को पीड़ित नहीं कर रखा। आज फिर मैं आपको ले आई हूँ गड्ढों की राजधानी में। जी हाँ, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में आपको मैं फिर से ले आई हूँ। गड्ढों की राजधानी मुझे मजबूरन दोबारा बोलना पड़ रहा है क्योंकि हालात आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। हालात सबसे बड़ी बात है कि जिस इलाके में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ वो वेस्ट दिल्ली का जाना माना इलाका है, पंजाबी बाग, काफ़ी पॉश इलाका है। लेकिन यहाँ की सड़कें देख के मुझे एहसास हो रहा है कि मैं शायद पंजाबी बाग में नहीं खड़ी हूँ, मेरे ख्याल से मैं किसी गाँव में खड़ी हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि दरअसल यहाँ की सड़कों पर यहाँ पे रहने वाले लोगों ने परेशान होकर पोस्टरें छपवा दिए। अब पोस्टर क्या है वो आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि यहाँ के जो विधायक हैं गिरीश सोनी जी वो लापता हो गए हैं। जी हाँ, लापता ही हो गए हैं शायद, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे हालात हैं वो आप फिलहाल देख सकते हैं। उनके ढूंढने वालों को 11,000 रकम का इनाम दिया गया है यहाँ पे और फिलहाल वो अभी लापता है क्योंकि उनके क्षेत्र में जितने भी एरियाज आ रहे हैं, सड़कों के हालात आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके क्षेत्र में जब मैं बात करूँ अगर मादीपुर की, पश्चिम बिहार की, तो वहाँ पे गटर का पानी भरा हुआ है। कैसे पानी भरा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। आए दिन मैं वहाँ पे गई थी, कुछ टाइम पहले मैंने वहाँ पे जाके वीडियो भी शूट किया था, उनके दफ्तर भी गई थी। फिलहाल बात करने से गिरीश सोनी जी ने तो मना कर दिया था कि उनकी वाइफ आई थी आगे बात करने के लिए कि मैं बात करूंगी, लड़ने झगड़ने वो आई थी बताने के लिए कि अतिक्रमण की वजह से पानी जम। अरे सो के बराबर है भाग क्यों रहे वो भाग क्यों रहे हैं? वो भाग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। गली में ऐसा पानी भरा हुआ था, देखो ये था पानी की सिस्ती। ऐसे ही पानी आता है हमेशा। यहाँ पर बहुत 6 महीने हो गए कंप्लेंट डालते हुए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैडम लोग बोल रही है मैं नाम काट दूंगी। पूरी दिल्ली को नरक बना दिया इन्होंने। फट जाएगा तो मरीज जाएगा। और देखो ये गड्ढों कचरा हो रही है। क्या मैंने पानी घेर दिया, क्या मैंने भर दिया क्या सारा तुम्हारा घर? कुछ शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बना के भेजा है, आप उनके साथ मतलब ऐसा व्यवहार करोगे। डेंजर जोन का कोई भी रिबन लगा रखा है इन्होंने, ना कोई साइन लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। यहाँ 20 गलियों में कल हमने देखा, 20 से 25 गलियों में सब में 1-1 1.5 फुट पानी था। वहाँ पर सीवर का पानी भरा हुआ है। सड़कों की मैं बात करूं तो सड़कों में सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। शायद गलती से उन्होंने गड्ढे के ऊपर सड़क बना दिए होंगे या फिर उनको बजट कम पड़ गया होगा कि यहाँ पर सड़क ठीक तरीके से बनाए है, आगे जाके खराब है, फिर आगे जाके ठीक है, फिर उसके आगे जाके खराब है। शायद बजट कम पड़ गया होगा उन्हें या क्या कुछ कारण है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार आप यहाँ पे देख सकते होंगे किस तरीके के भ्रष्टाचार यहाँ पे है। आइए यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें कैसा एहसास हो रहा है ये पोस्टरों को देख कर बार बार और यहाँ की सड़कों को देख कर बार बार, क्या कुछ कहना है आइए बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं, ये बताएंगे कि ये जो दिक्कत निकल के सामने आ रही है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिरीश सोनी जी के विधायक है, वो कब से लापता है? देखिए, वो लगभग 10 साल हो गए उन्हें सत्ता में आए हुए। उससे पहले भी वो 13 महीने के लिए भी जीते थे। लेकिन जब से दिल्ली में ये फ्लाईओवर का काम चल रहा हमारा पंजाबी बाग वाला, इस पंजाबी बाग की हालत इतनी ख़राब हो गई है, लोगों ने विधायक के घर पे भी जाने का प्रयास किया, वो घर पर भी नहीं मिलते। घर पर बोलते हैं कि जी ऑफिस गए, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस नहीं मिलते। यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई। त्रस्त होकर किसी ना किसी हमारे पंजाबी बाग की जनता ने ऐसे बोर्ड जगह जगह लगवाए ताकि इस विधायक को ढूंढ के लाएं और हमारी स्थिति को ठीक करवाएं। कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो भी यहाँ के विधायक हैं वो लापता हो गए पिछले 10 सालों से, जब से वो कुर्सी पे आए उसके बाद से लापता हुए हैं, कुछ टाइम पहले से हुए? बस वो चुनाव में दिखते हैं, उसके अलावा पूरे गायब रहते हैं। वो उन्हें पता है कि जनता को लास्ट टाइम में चुनाव के बाद जाऊंगा, हाथ पैर पकड़ूंगा, लेकिन अब जनता बिल्कुल मन बना चुकी है इन हालातों को देखकर। आप इसके साथ साथ मादीपुर कॉलोनी में जाइए, रघुवीर नगर में जाइए, हर जगह कूड़े के अंबार, सीवर साफ़ नहीं हो रहे, पानी की समस्या, और ये रोड के कारण हम इस रोड पे से आते जाते हैं रेगुलर। आप देखिए कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। इस धूल मिट्टी के कारण हम लोग बात तो करते हैं ये लोग के
हमारे त्योहारों पे बम पटाखे जल बंद करने की, लेकिन जो इनकी मूल आवश्यकता है, इस पे पानी छिड़काव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। देखिए पटाखे बैन करने के लिए जो भी कर रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, पोल्यूशन तो मेरे ख्याल से पंजाबी बाग काफ़ी पॉश इलाका है शायद मेरे ख्याल से वेस्ट दिल्ली में, और यहाँ पे आए हुए मेरे को हार्डली 10 या 15 मिनट होंगे, मिट्टी यहाँ पे ऐसे उड़ रही है, धूल मिट्टी ऐसे उड़ रही है जैसे किसी मैं रेगिस्तान में आके खड़ी हूँ। तो ये इलाका देख के मुझे लग नहीं रहा कि मैं दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में वहाँ पे मौजूद हूँ। और वहीं मैं बात करूँ अगर मादीपुर की या फिर और कॉलोनीज़ की जो इनके अंदर आते हैं, मादीपुर में भी बात करूँ तो पानी को लेके, सीवर को लेके लोग इतना वहाँ पे परेशान है, इतना ज़्यादा कि कई बार तो लोगों को पानी के बीच में, सीवर के पानी के बीच में इनकी वाइफ का केक काटना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए किसी को शौक़ नहीं है ऐसा करने का, लेकिन हालातों के आगे मजबूर होकर भाई जब वो जन्मदिन अपनी वाइफ का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों के बीच में जा सकता है, तो लोगों के बीच में आके वहाँ पर भी केक कटवाइए ना, जहाँ पर लोग परेशानी जो है झेल रहे हैं। वो लगातार उसको बार बार मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता लगातार उनके घर जाती है, उनकी वाइफ झगड़ा करने को तैयार हो जाती है, पुलिस को कंप्लेंट कर देती है, मतलब विधायक मिलते नहीं, उनकी वाइफ उनके बेहाफ पे बात करती है। हम परेशानी बताएं तो किसे बताएं? हमारी परेशानी का पिछले 13 साल से जो हाल आप भी देख रहे हैं, इतना धूल मिट्टी और पोल्यूशन इस समय चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, और आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। और उसका मुख्य कारण बम पटाखे नहीं होते। बम पटाखे तो मैं बचपन से, जब से शायद मैंने होश संभाला तब से मैं जलाते हुए आ रहे हैं या देखते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती थी जिसके कारण से कि पोल्यूशन की हालत, बल्कि बम पटाखे जब चलते थे तो ये छोटे छोटे मच्छरों से राहत मिलती थी, आप लाइट वाले कीड़ों से राहत मिलती थी, ये जो 10 बीमारियों का घर बनते हैं इन सब चीज़ों से राहत, डेंगू मलेरिया सबसे राहत। जी सर इससे मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे वैसे तो बम पटाखे बैन कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी जेल से रिहा हुए थे तब तो उनके घर के आगे बहुत पटाखे चलाए गए थे। हाँ, ये आप उनसे पूछिए ना, कैसे तब क्या पोल्यूशन का उनको ध्यान नहीं आया? तब क्या उनको जनता की सुध नहीं आई? जनता के हितों की बात करते हो तो आपने बम पटाखे तब क्यों जलाए? उसके बाद लगातार आपके मनीष सिसोदिया आए तब भी जब बम पटाखे खूब जले, अब सत्येंद्र जैन जी आए बम पटाखे तब जले। तो क्या बार बार बम पटाखे वो जला सकते हैं उनके नेता के बाहर आने पर, और जनता हमारे भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद आने की खुशी मनाती है, जो सालों से, युगों से चलती आ रही है, उस पर उन्हें आपत्ति है। सिर्फ बम पटाखे की बात तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशली सड़कों की, तो सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क बनाया गया है, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ इस्तेमाल सड़क बनाने को लेकर, या फिर जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है सड़क बनाने को लेकर, क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है? देखिए इसमें सब इनकी मिले भगत है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में उनको कमीशन भी चाहिए, भ्रष्टाचार उनका लगातार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आप दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार के कारण उनके सभी एक विधायक मंत्री लगातार जेल भी जाते हैं, और इसमें भी एक मोटा घोटाला, जब आप जांच करेंगे बहुत मोटा घोटाला निकल कर आएगा। इन सब डस्ट पे पानी डालने के नाम पे भी एक बजट होता है, लेकिन कोई नहीं हो रहा। रोडों को जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उनको रिपेयर करने का भी बजट होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ फाइलों में, कागज़ों में काम हो रहा है। मैं तो कुल मिला के कहूँगा केजरीवाल का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, और हम भी ठगे गए दिल्ली की जनता। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आतिशी जी ने कहा था कि दिवाली आने से पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त करेंगे वो, लेकिन मेरे ख्याल से दिवाली अब 10 दिन बाद आने वाली है। गड्ढा मुक्त खैर बहुत दूर की बात है, जो गड्ढे पहले से वो अभी तक भरे नहीं गए हैं। आपने देखा जब वो गड्ढे मुक्त करने के लिए बात करते थे, रोडों पे गए, और रोडों पर जाकर गड्ढा एक जगह होगा तो मुक्त करेंगे ना। पूरी दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है। हम दिल्ली को लंदन, पेरिस के बाद दिल्ली को दिल्ली बने रहने दो। दिल्ली के जो व्यवस्था, जो रोड पहले चालू थे, जो ठीक थे, आप उनको भी व्यवस्थित रख लेते तो दिल्ली की जनता आपसे संतुष्ट रहती। लेकिन गड्ढे इतने अपार हो चुके हैं, ये अपना खुद गड्ढा खोद के कबर खोद चुके हैं। आने वाले समय में जनता इनको दबा के छोड़ेगी। आगे छोड़ेंगे। इसी में एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी सर, जब लोग इनके पास जाते हैं, गिरीश सोनी जी के पास, मैं बात कर रही हूँ विधायक गिरीश सोनी जी की,
जब लोग इनके पास जाते हैं तो ये उनसे ढंग से बात नहीं करते, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी गई थी अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ, तो वो बात करने को रेडी नहीं होते हैं। उनके जगह पे उनकी श्रीमती जो उनकी पत्नी है वो आके बात करती है, जवाब देती है, लड़ती झगड़ती है, जो भी करती हैं। तो आखिर लोग इन सड़कों की समस्याओं को लेकर, जो गड्ढे यहाँ पे हो रहे, इतने बड़े बड़े गड्ढे पंजाबी बाग जैसे इलाके में या फिर मातीपुर जैसे इलाके में जो सीवर का पानी भरा हुआ है, लोगों के घर में वॉशरूम तक मैं बता रही हूँ भरा हुआ है, सीवर बिल्कुल भरा हुआ है वहाँ पे, तो उसके लिए जवाब आखिर देगा कौन? मैम आपने खुद भी देखी है स्थिति, आप गए वहाँ पर, लोग जनता अपने आक्रोश के लिए बाहर भी बैठी थी और जनता अपनी समस्याओं को लेकर बाहर गई थी। उन्होंने पुलिस बुलवाई, पुलिस से धक्के देके, क्योंकि मैंने भी ये सब वीडियो में देखा है। और उसके बाद आपने गलियों की स्थिति देखी होगी, लोगों के घरों में पानी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए, कितने मतलब ये मान के चले 15-15 दिन तक बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हुई। किस तरह से जाते हैं, ना तो उनके स्कूल की बुक्स वगैरह सब की ली हो चुकी, ना तो उनको सुबह नाश्ता टाइम पे मिल रहा, स्कूल की यूनिफॉर्म धुलने का स्थान नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। एक इन सब भगवान का भी कोई डर होता ना इनमें, वो भी डर ख़त्म हो चुका है। ये जनता को ठग रहे हैं और ठग रहे हैं, बस कुछ नहीं। जिन्होंने इन्हें चुना है, अब जवाब देने की बारी आई है तो उनको जवाब मिलने की जगह ही लापता हो चुके हैं। जी, जिन्होंने इन्हें चुना था वो इन्हें जवाब देने के भी तैयार बैठे हैं। आने दीजिए समय, कोई ऐसी गली नहीं होगी अगर गिरीश सोनी जी जहाँ जाएंगे ना जूतों के हार ना फैलने पड़े, हर जगह उनको साथ दुर्व्यवहार होगा। उसका कारण जनता की नाराज़गी है, जनता के कष्ट हैं, और जनता को जो पिछले 13 साल से इन्होंने पीड़ित कर रखा है, दूषित पानी से, दूषित हवा से, गंदगी से, सड़कों से, मैं कह रहा गंदगी से, सड़कों से, सीवर लाइनों से, स्वास्थ्य से और आप शिक्षा से, कोई ऐसी लाइन नहीं है जहाँ से इन्होंने लोगों को पीड़ित नहीं कर रखा। नमस्कार सर, देखिए आप यहीं पे आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। सर मैं बात करूँ पंजाबी बाग जैसे इलाके की, बस दिल्ली में काफ़ी अच्छा इलाका माना जाता है पंजाबी बाग। आते साथ ही मैं वहाँ पे देख रही हूँ गड्ढे गड्ढे गड्ढे, और गड्ढे से थोड़ा ही आगे आगे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो विधायक थे वो तो लापता हो गए। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यहाँ पर 1 महीने से जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर जो न्यू शॉप खुले हैं वहाँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ लगातार आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या चोरियाँ हो जाती हैं, और यहाँ पर डस्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है और काफ़ी मतलब हमें दिक्कत होती है आने जाने के लिए, तो इसका कुछ आप करवाइए तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। ये धूल मिट्टी देख के आपको कैसा लग रहा है? आप किसी रेगिस्तान में खड़े हैं, दिल्ली वाले शहर में खड़े हैं? हाँ, रेगिस्तान ही जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हवाओं में यहाँ पे मिट्टी है तो ऐसे घूम रही है धूल मिट्टी सड़कों से। हो रही है मैम, हम भी बीमारी पड़ गई इस मिट्टी से, तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत हो रही है ना? जी मैम। अब वोट किसको देना है? अभी क्या बताएं, अभी देना नहीं देना जो भी लापता है? नहीं, अब नहीं देना। भैया आप यहीं पे ड्यूटी करते हैं, ये रोड कितने महीने से खराब है? मैम ये 1 महीने से रोड ख़राब है। ये बरसात से पहले बना था रोड, फिर बरसातों में ये ख़राब हो गया, उसके बाद ये मलबा डालते रहे जब तक ठीक रहता, फिर ये बरसात आती थी फिर मलबा आ जाता था। तो बरसात से पहले बनवाया गया था? हाँ, ये बरसात से पहले बना था। क्या लगता है आपको मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है जो हर 1 महीने में ख़राब हो जाता है? इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं ये बता सकता हूँ जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम ये है कि कई बाइक वाले तेज़ आते हैं, एकदम से ब्रेक मारने पड़ते हैं, कईयों की तो गाड़ियाँ स्लिप हुई है मैम यहाँ। अच्छा, कई गाड़ी स्लिप हुई है, मान लो कोई कार वाला ये तेज़ आते हैं, कई बार ये एकदम से ब्रेक मारते तो पीछे वाला उनको, कई बार तो मैंने भी यहाँ पे खड़े होकर उनको बोला भी गाड़ी धीरे चलाओ, तो यहाँ पे गड्ढा है, कई बार रोका हमने, कई बार बोलना पड़ता है। जी सर। भैया आप इस सड़क से अभी गुजर रहे हैं, यहाँ पे कैसे हालात लग रहे हैं आपको राजधानी के सड़क? नहीं मैम, दिक्कत है मैडम, जाने में ही पता लग रहा है हमारे को, दिक्कत हो रही है, जब भी हम आपको बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे बाइक चला रहे हैं गड्ढों के ऊपर, कैसा लग रहा है पंजाबी बाग इलाके? बताओ मैम क्या बोल सकते हैं, वो तो इधर के विधायक करेंगे ना, जो करेंगे एमसीडी वाले। ठीक है, पीछे पोस्टर छप गया कि वो लापता है। क्या कह सकते हैं? आगे जाएंगे आपको ऐसे पोस्टर 3-4 जगह और दिखेंगे, लोगों ने मजबूर होकर छपवाया। क्या करेंगे मैडम बताओ आप? खराब हुआ है, जी बताइए भैया। 5 महीना हो गया रोड खराब हुए। ये पंजाबी बाग, हाँ, नाला का पानी भी बहता है आगे से, वहाँ से गटर वाला। गटर का पानी तो इनके अंदर हर जगह ही बहता है। नहीं, हर जगह नहीं बहता है, वो मैगडी वाला का पानी जो बाहर निकलता है ना। यहाँ के जो विधायक है ना गिरीश सोनी, उनके अंदर जैसे मादीपुर आ गया, वहाँ पे भी लोग गटर के पानी से परेशान है, हर जगह पानी भर रहा है सर। हाँ, हर जगह भी पानी तो भर ही रहा है, सब जगह, वहाँ भी भर रहा है, आगे ओवरसीज जो बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, वहाँ भी भरा हुआ है सब जगह। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, ग्राहक को पीछे बैठा के चलाते हैं। हाँ। जिस हिसाब से यहाँ पे सड़कें हैं, गड्ढे हैं, क्या लगता है सुरक्षित बैठे हैं लोग आपके पीछे? मतलब आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन गड्ढे में इतने बड़े गड्ढे हैं, आपको कैसे कितनी दिक्कत आती हो? दिक्कत तो आती है, आप क्या करेंगे, वो बनाता नहीं है, जो अगला आदमी है तो बनाएगा तभी तो दिक्कत नहीं आएगा है।
मलबा ला के डाल देता है, फिर वैसे ही हो जाता है। बारिश में ऐसे ही कर रहा था, मलबा ला के गिरा देता है, फिर वैसे के वैसे रोड हो जाता है। यहाँ पे उनके आप देखे होंगे आगे जाके पोस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पीछे पोस्टर लगे हुए हैं कि यहाँ के विधायक लापता है, ढूंढने वाले को 11,000 रुपये मिलेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पे सड़कों की हालत उन्होंने कर दी है, तो फिलहाल ये पोस्टर लगाना सही है या नहीं है? अब तो वो हमें क्या पता, अब समझिए जो पोस्टर लगाने वाला है वही है। लेकिन सड़कें कैसी हैं, हालात दिख रहे हैं आपको? हालात तो देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी आओ और आगे बढ़िए तो देखिएगा कितना है वहाँ गंद फैला हुआ। जो ट्रैफिक पुलिस वाला का जो दफ्तर है ना, उसके सामने मैगडी का पानी, नाले का पानी उसमें बाहर निकलता है। हाँ, आगे जब बढ़ के देखिएगा वो कितना बुरा हालत है। वहाँ पब्लिक खड़ा होता है, रोज़ 4-5 गिरता है, वहाँ मेट्रो के पास गिरता है, ऊपर तक पानी चढ़ जाता है, बाइक वाला 4-5 गिरता है, एकदम से ट्रैफिक रुकता है। अगर सामने चापा भी पड़ सकता है ना, है बहुत खराब। आगे तक बढ़ाइए, इस बात को पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचाना है आपको। आप रोज इसी रोड से होके जाते हैं? जी लगभग जी। तो आते जाते पंजाबी बाग कैसे काफ़ी अच्छा इलाका माना जाता है, वेस्ट दिल्ली पॉश एरिया। बिल्कुल राइट, लेकिन जिस हिसाब से एरिया है ना, जब रोड तो देखो आप, कंडीशन यहाँ की रोड नहीं, पूरी दिल्ली की रोड ख़राब है। फिलहाल तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा रोड देखो पश्चिम बिहार की और पंजाब में पड़ रहा है एरिया, इतना ख़राब रोड है। गलती से बरसात हो तो क्या हाल होगा यहाँ पर, कोई गिरेगा, बाइक वाला, टू व्हीलर वाला, कोई ना कोई गिर ही जाएगा। रोड ठीक नहीं है, रोड की स्थिति बिल्कुल बेकार है दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा। गड्ढे ही गड्ढे, यहाँ पे आप देखिए गड्ढे ही गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। टू व्हीलर वाला तो इतना बहुत परेशान है, गलती से कोई फैमिली से चल रहा हो तो गिर भी सकता है वो, तो उसी को प्रॉब्लम समझ करा जाए हल इसका कोई। फिलहाल यहाँ पे विधायक जी के पोस्टर भी लगा हुआ है कि लापता है, जिनके अंदर ये एरिया आता है। गिरीश सोनी जी विधायक है यहाँ के, उनके लिए यहाँ पे पोस्टर लगा है कि वो लापता है, 11,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि उनको नज़र ही नहीं आ रहा, इतने सारे गड्ढे हैं उनके सड़कों पे। अब गिरीश सोनी तो कितने टाइम से मैडम कुछ करके राजी नहीं है, मुझे तो दिखता नहीं कुछ काम करके राजी है, सब नाम चल रहा है, कब से सुना हूँ। पानी कह रहे हैं लोगों के घर में भरा रहता है। पश्चिमपुरी में बुरा हाल है, जाके पूछो, पश्चिमपुरी में रहती मैडम वो गिरीश सोनी, लेकिन पॉकेट 2 में रहती है, लेकिन माहौल बिल्कुल बेकार है, रोड का सबसे ज़्यादा बहुत सही नहीं है। बात है पंजाबी बाग देख के पता लग रहा है कि इसे पंजाबी बाग, वही तब से बड़े पंजाबी बाग एरिया सबसे पहुँच एरिया, इस एरिया में पश्चिम बिहार के बाद टच में ही पड़ता है वो, इसलिए। आप फिलहाल क्या चाहते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे आने जाने के लिए आपकी सड़कें बिल्कुल होनी चाहिए, रोड तो सबसे बढ़िया चीज़ है, रोड ठीक होनी चाहिए, कुछ ठीक हो ना हो, रोड तो सबसे पहले चीज़ है। बंदा चलता है फिरता है, टू व्हीलर है, कोई फैमिली वाला जा रहा है, कोई हिसाब से हर इंसान अलग हिसाब से चलता है ना, हर बंदा देख के करता है फिर, और रोड तो होनी चाहिए ठीक कम से कम। तो फिलहाल आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं, ये सड़कें हैं विधायक गिरीश सोनी जी के अंडर ये सड़कें ऐसे बनाई गई हैं। इसके पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वो इलाके जो विधायक जी के अंडर आते हैं, जैसे कि माधेपुर और भी इलाकों में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पे गटर का पानी भरा हुआ है सड़कों पे। लेकिन अब मैं आपको पंजाबी बाग, दिल्ली के पंजाबी बाग की सड़कों की हालात यहाँ पे दिखा रही हूँ। गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पे गुजर रही है वो आप देखिए। गड्ढे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। ये सड़कें हैं विधायक गिरीश सोनी जी के अंडर बनाई गई हैं ऐसी सड़कें। और साथ ही में आप ज़रा ये भी देख सकते होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से मैं अभी यहाँ से आपके सामने आई हूँ, ये अलग हिल रहा है, किसी की भी जान पैर यहाँ इसमें पड़ सकता है, किसी की भी जान यहाँ पे जा सकती है। तो फिलहाल अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी यहाँ के विधायक गिरीश सोनी जी से कि अब तो अपना पता बता दीजिए, लोगों का जीना यहाँ पे दुश्वार हो चुका है, अब तो अपना पता बता दीजिए कहाँ पर आप हैं, आगे जनता के सामने आएंगे, कब आएंगे भाई ये तो आप बता दीजिए। यहाँ के लोगों ने आपको चुना है, इसलिए नहीं चुना, सड़कों के हालात देखिए इसलिए नहीं चुना, घरों के आगे वहाँ पे सीवर का पानी भरा हुआ है इसलिए नहीं चुना। आतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री जो अब है हमारे नई मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेगी यहाँ पर गड्ढा मुक्त की अलग बात है। आप फिलहाल इतना ही कर दीजिए कि अपने जो विधायक हैं उनसे ज़रा बातचीत करके बताइए कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जो हालात हैं वो कब सुधरेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बिहार और माधेपुर जैसे इलाकों में सीवर का पानी भरा हुआ है, लोगों के घर के आगे पानी भरा हुआ है, वो कब सुधरेंगे। बता दें कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे दीपावली का महोत्सव शुरू होने वाला है। गुरुद्वारा यहाँ पे है, सामने आप देख सकते होंगे, सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है, गुरुपुरब भी आएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन सड़कें तो ऐसी रहेंगी। सड़कों का क्या होगा आप ये बताइए। पहले दिवाली आने वाली है, दिल्ली को गड्ढा मुक्त करना है, गड्ढा मुक्त की खैर बहुत दूर की बात है। आपके विधायक जी के लिए यहाँ पे पोस्टर लगे जा रहे हैं, पोस्टर लगवाए जा रहे हैं कि यहाँ के विधायक लापता हो गए हैं। कुछ टाइम पहले आप सिर्फ इस वीडियो में देखिए, जब मैं सीवर के पानी को लेकर उनके पास गई थी उनके दफ्तर में बात करने, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। उनकी श्रीमती जी का कहना था कि लोगों का दबाव था, लोगों का अतिक्रमण है इसलिए पानी भरा हुआ है।
गड्ढे के क्या हालात हैं, बजट कम पड़ गया या क्या दिक्कत आ रही है? जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि इसके पीछे का वजह क्या है वो आप बताइए। जगह जगह में पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, लोग इतना परेशान हो चुके हैं। अब तो सामने आ जाइए, लोगों को जवाब दीजिए और जो दिक्कतें यहाँ पे हो रही है वो उसको सुधारिए ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक गड्ढा मुक्त सड़कें मिले, आपका भी पोस्टर यहाँ से हटवाया जाए और यहाँ पे लोगों को एक अच्छा माहौल मिल पाए। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए हमारा इसमें अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो भी मुझे दिखा है यहाँ पे आने के बाद, जिस तरीके से यहाँ पे पोस्टर छपवाए गए हैं, जो मुझे कुछ दिखा वो मैंने आपको बताया। फिलहाल क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, प्रशासन तक पहुँचाएँ ताकि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया।